आज मैं अपना तीसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.3। तो इसमें हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग घर में मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। That is gold leaf electroscope. Gold leaf gold leaf electroscope. जिन्होंने मेरा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो कृपया पहले और दूसरा लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको अंडरस्टैंड होगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो फर्स्ट मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ चार्जिंग के बारे में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग कैसे चार्ज डेवलप होता है। बेसिकली जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। मतलब अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट के पास होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा और अगर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो गोल्ड इलेक्ट्रोलीफ ये ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम नेचर ऑफ चार्ज का पता लगा सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ चार्ज का पता लगा सकते हैं। कि जैसे सपोज करिए मेरे पास ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका पता लगाना है। और ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, ज्यादा है कि कम है, उसके अमाउंट का हम लोग पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या हुआ, तो हम इसको लिखते हैं a device used to detect the presence and nature of electric charge. A device used to detect the presence and nature of electric charge on a body is called electroscope. इलेक्ट्रोस्कोप से हम नेचर ऑफ चार्ज के बारे में और हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि अगर चार्ज उसमें प्रेजेंट है उसका पता लग जाएगा और कितना चार्ज है, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर, कि ज्यादा चार्ज है उस जो हमारे पास बॉडी है उसके ऊपर कितना चार्ज है उसका हमें पता लग जाएगा। तो जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है बेसिकली अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो जस्ट लाइक एक बोतल की तरह होगा। ऐसे हम लोग एक मेटल केस लेंगे, मेटल केस, ये मेटल केस है, इसके बीच में हम कॉर्क डालेंगे। कॉर्क, ये क्या है, कॉर्क, ये क्या है आपका मेटल केस, और इसके बीच में एक हम मेटल की रॉड डालेंगे, कोई भी मेटल उसकी रॉड डालेंगे, ये मेटल रॉड है, और इसके ऊपर हम यहां पे एक मेटालिक डिस्क लगाएंगे। और ये जो है यहां पर सेलुलोज के टेप के साथ हम लोग 2 गोल्ड के लीफ लगाएंगे, लगभग गोल्ड लीफ हम इनको बोलेंगे, गोल्ड लीफ, पत्तों की तरह है इसलिए गोल्ड लीफ। तो ये छोटे छोटे ऐसे प्लेट्स की तरह होंगे, 5 सेंटीमीटर लगभग इसका जो लंबाई होगी। हम गोल्ड लीफ यहाँ पे ये लगाएंगे और यहाँ पे एक हम अर्थिंग सॉकेट लगाएंगे, अर्थिंग सॉकेट। मैं आपको अर्थिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिकली अर्थिंग क्या होती है कि जब जो मेटालिक केस में अगर कोई चार्ज होगा तो वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा, हमारी बॉडी से फ्लो करेगा या अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा चार्ज, उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी, अर्थिंग सॉकेट लगा दी। अब ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, ये गोल्ड लीफ है, ये एक मेटल की बीच में मेटल की रॉड है, और यहाँ पर ये हमारा मेटालिक डिस्क है, ये कॉर्क है। कॉर्क आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में, हम कॉर्क यूज करते हैं, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बीच में हमने एक कॉर्क डाला हुआ है। तो ये हमारा गोल्ड लीफ
electroscope. This is our gold leaf electroscope. I have, there is no doubt regarding this gold leaf electroscope. Now working करते हैं इसकी, ये किस तरह से वर्क करता है. वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसकी वर्किंग के ऊपर हम लोग देखते हैं हाउ इट वर्क्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. नंबर फर्स्ट इसकी वर्किंग में है डिटेक्शन एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. डिटेक्शन एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. डिटेक्शन एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स हमने चार्ज डिटेक्ट करना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है इसके ऊपर. तो बेटा क्या होगा कि हम लोग जैसे मान लें हमारे पास ये गोल्ड लीफ है, तो थोड़ा सा मैं इसमें यहां से मेटालिक डिस्क है, सपोज करिए मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं. मैंने क्या किया कि एक ग्लास रॉड इसके साथ मेटल के साथ यहां टच कर दी, तो ग्लास रॉड कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें फ्लो कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर मैंने बताया था कि कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर जाता है. जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर जाएगा तो चार्ज इस रॉड में ऐसे फ्लो कर जाएगा, तो ये जो गोल्ड लीफ है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे. अब हम बोलेंगे इसको चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो डाइवर्शन, क्योंकि जब यहां प्लस होगा यहां भी प्लस होगा तो ये रिपेल करेंगे दोनों लीव्स. जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा. मींस अगर यहां पे चार्ज ज्यादा होगा तो इसका रिपल्शन इसका डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, अगर चार्ज कम होगा तो डाइवर्जेंस कम होगा. मान ली हमने इसको चार्ज कर दिया, तो एक तो हमें यह पता लग गया अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में पता लग गया. अगर इसमें डाइवर्जेंस ज्यादा होगा तो मींस मोर चार्ज, अगर डाइवर्जेंस कम होगा तो कम चार्ज. तो यहां से हमें एक तो इस चीज का पता लग गया, डिटेक्शन मींस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें पता लग गया कि अगर इसके पास ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इसकी डाइवर्जेंस होगी, कम चार्ज होगा तो कम डाइवर्जेंस होगी. अब डिटेक्शन की बात करें, सपोज करिए कि मैंने इस ग्लास रॉड को यहां से हटा दिया. अब हमारा जो गोल्ड लीफ है ये जो है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. अब सपोज करिए मैंने क्या किया कि कोई रॉड यहां पे रखी, अब मुझे नहीं पता वो चार्ज रॉड है कि इज दैट चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सपोज करिए मैंने यहां पे नेगेटिव इसके साथ टच कर दी, नेगेटिव रॉड. जब नेगेटिव यहां रखूंगा तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा. तो ये जो लीव्स हैं इनमें क्या होगा, इनमें कन्वर्जेंस हो जाएगी. कन्वर्जेंस मींस ये पास आ जाएंगी, पास आना शुरू हो जाएंगे. अगर ये पास आना शुरू हो गए, कन्वर्जेंस मतलब चार्ज कम हो रहा है. कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे हमने कौन सी लगा दी है, नेगेटिवली चार्ज लगा दी है. तो जब नेगेटिवली चार्ज लगा दी तो हमें यह पता लग गया, डिटेक्शन होगी कि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है. जब नेगेटिवली चार्ज होगी तो यहां पे क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी. कन्वर्जेंस मतलब ये क्लोज होंगे, क्लोज होंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है. सपोज करिए मैं इसके साथ फर्दर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है. मैंने क्या किया, इसके साथ यहां पे टच कर दिया अब पॉजिटिव चार्ज रॉड. जब मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रॉड टच करूंगा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो आप खुद ही सोचिए क्या होगा, ये जो लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी. अगर डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी तो हमें यह पता लगेगा कि ये जो हमने रॉड लगाई है ये पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब जैसे सपोज करिए मैंने यहां कॉम्ब लगा देता हूं, अगर मैं कॉम्ब लगा दूंगा यहां पे तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स को ये कन्वर्स हो जाएंगे, कन्वर्स कम हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है कॉम्ब, तो हमें कॉम्ब का पता लग जाएगा दैट इज नेगेटिव चार्ज. यहां पे हमने ये ग्लास लगाया हुआ है, ग्लास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी कन्वर्जेंस क्या हो गई, इसकी डाइवर्जेंस बढ़ गई, डाइवर्ज हो गया ये. तो हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगा, उसका डिटेक्शन मींस कौन सा चार्ज है उसका भी हम पता लगा सकते हैं. तो ये डिवाइस यूज टू डिटेक्ट, ये तो हमारा क्लियर हो गया. डिटेक्ट मींस डिटेक्शन करते हैं हम लोग कि किसी चीज के पास कौन सा चार्ज है, एंड द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा प्रेजेंस मतलब is it the amount is more or less. If the amount is more then there is a divergence. तो this is our gold leaf electroscope. तो gold leaf electroscope हमें क्या बताता है कि
हाउ मच इज द चार्ज कैरिंग बाय ए बॉडी एंड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना उसने कैरी किया है। दूसरा हमें यह बताता है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कि नेगेटिव चार्ज है। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये हम इसको पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। अगर इन प्लेस ऑफ ग्लास रॉड अगर हम यहाँ पे एबोनाइट रॉड यहाँ पे हम लोग नेगेटिवली चार्ज के साथ टच कर देते तो ये कैसा बन जाता, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में बता सकते हैं और चार्ज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि चार्ज को कैसे मेजर करना है तो आपके पास क्या आंसर होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं कि चार्ज ज्यादा है कि चार्ज कम है। तो दिस इज आवर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक मैं आपको बात बताऊं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑलरेडी चार्ज हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, हमने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। अगर हम यहां पे इसके साथ ग्लास रॉड टच करते हैं तो क्या होगा, देखिए ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होती है तो इसकी डाइवर्जेंस क्या, इसका ये कन्वर्ज कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एबोनाइट रॉड लगाता हूं, बाद में इसको ये चार्ज हो गया है, बाद में फिर से एबोनाइट रॉड लगाता हूं तो उसकी जो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमें पता लग जाएगा नेचर ऑफ द चार्ज के बारे में और किसके बारे में, अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में। आई होप यू विल गॉट अंडरस्टैंड इट। तो दिस इज अवर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के कितने मेथड है। मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो कोई न्यूट्रल हमारे पास कोई मटेरियल है, तो न्यूट्रल मटेरियल का मीनिंग क्या हुआ, जस्ट सपोज करिए मेरे पास ये एक कोई मटेरियल है, ये न्यूट्रल है, मैटर न्यूट्रल है, ये मैटर का कोई पीस है, सॉलिड स्टेट में है ये। इट मींस इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज इलेक्ट्रिकली, दिस पीस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब हम इस मैटर के ऊपर जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर होके आ जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इट मींस इट गेट इलेक्ट्रिफाइड व्हेन चार्ज इज डेवलप्ड ऑन इट। तो वी कैन से ए मटेरियल कैन बी इलेक्ट्रिफाइड, ए मटेरियल कैन बी electrified, a material can be electrified or electrically charged if some charge is given to the material, मटेरियल को कुछ चार्ज दे दिया जाए और टेकन आउट फ्रॉम द मटेरियल से कुछ चार्ज ले लिया जाए या उसको कुछ चार्ज दे दिया जाए। चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर होंगे। बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होगी, अगर बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होगी अगर उसमें या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिवली चार्ज।
नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेगेटिवली चार्ज, अगर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। एज यू नो, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेसिकली अगर कोई हमें पता है सबसे जो छोटा हम लोग कंस्टिट्यूएंट लेते हैं वो एटम लेते हैं। एटम फर्दर डिविजिबल है किसमें? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और एटम को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट बनता है, एलिमेंट मींस हमारे पास मटेरियल बनता है। तो ये जो है ये एटम से बना हुआ है। एवरी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली बेसिकली न्यूट्रल, दैट्स व्हाई दिस मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। अब मैं नंबर फर्स्ट मेथड करता हूं, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। नंबर फर्स्ट मेथड हमारा चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। मान लीजिए हमारे पास, फिर से मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम डिस्क्रिप्शन दूं तो हमने पहले भी बनाया था ये हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये हमारी रॉड है, यहाँ पे बीच में क्या था? कॉर्क था, यहाँ पे मेटालिक डिस्क थी और यहाँ पे क्या लगे हुए थे, और इसको हमने क्या किया हुआ था? अर्थ। ऐसा सिंबल होता है अर्थ का, अर्थ कर दिया था। अर्थ का मतलब अगर यहाँ पे कोई चार्ज बाय चांस यहाँ को चार्ज आ जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। इसको अर्थिंग की हुई। मैं अर्थिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सपोज करिए हमारा न्यूट्रल है इस वक्त। न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मान लीजिए यहाँ से ग्लास रॉड लूँ और ग्लास रॉड के पास तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैंने क्या किया? इसको इसके साथ टच कर दिया। तो जब हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा? यहां से चार्ज इसके अंदर फ्लो कर जाएगा। इट मीन्स जब हम इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा मेटल का पीस है ये चार्ज हो गया। बट इट्स मीन फिजिकल कॉन्टैक्ट से हमने इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट दिया, यहां से चार्ज यहाँ को फ्लो कर गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे चार्ज क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये मेटल है। क्या है ये? मेटल है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया आपका, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। उसके बाद आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ढंग से पढ़ेंगे आप लोग इसको, तो आपको बहुत, जो आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद बिल्कुल समझ आएगा आपको ये। चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट तो हो गया, बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एग्जांपल बेटा आप लोगों ने देख लिया है कि जब भी हमारे पास जैसे ग्लास रॉड है, हम ग्लास रॉड को या पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग मतलब रगड़ते हैं दोनों को, तब फ्रिक्शन होगा। रबिंग बाय टू ऑब्जेक्ट्स suitable materials, rubbing by two suitable materials under certain condition is known as frictional इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि हमने ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिल्क क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ग्लास रॉड है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कहाँ चले गए? सिल्क क्लॉथ में। तो इसके पास एक्सेस ऑफ क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके पास एक्सेस डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड और दिस बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
सिमिलरली एबोनाइट रॉड और कैट फर है, एबोनाइट रॉड को जब हम कैट फर के साथ रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास फर है, यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी और यहाँ पे कौन सी होगी, पॉजिटिवली। फर हो गई आपकी क्या, तो फर जो है दैट इज अवर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज कौन होगी, एबोनाइट। सिमिलरली आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया ग्लास और सिल्क क्लोथ क्या हो गया, सिल्क क्लोथ। हेयर क्या हो गए, ड्राई हेयर्स, हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और आपकी जो कॉम्ब है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन इज आवर पॉजिटिवली चार्ज्ड, कॉटन इज पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद आपका नेगेटिवली जो चार्ज बॉडीज हैं उसमें हमारे पास वुड आ गई, बैक्स आ गया, उसके बाद एम्बर आ गया, एम्बर, एम्बर मीन्स रेजिन, और हमारे पास प्लास्टिक आ गया, पॉलीथीन आ गई, पीवीसी आ गया। इस तरह से कुछ हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी और कुछ हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडीज। तो भी कैसे, दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से हमारा यहाँ पे चार्ज ड्रॉप हुआ, एक बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। उसके बाद हमारे पास इसके चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बात करूं कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ग्लास रॉड के पास अगर हम छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर रख देते हैं तो उन बिट्स ऑफ पेपर्स को ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है हमारी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जहां से बिट्स ऑफ पेपर्स या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो ये अपनी तरफ उनको खींचना शुरू कर देते हैं। ये तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर कोई आदमी नंगे पांव कारपेट के ऊपर चलता है, कारपेट, तो जब वो जाता है और बाय चांस वो जो गेट होता है लोहे का बना होता है उसके साथ अगर टच करता है तो उसको माइल्ड शॉक लगता है। अब क्यों लगा, क्योंकि जब वो कारपेट के ऊपर चला तो उसकी जो बॉडी थी वो चार्ज हो गई, बॉडी चार्ज हो गई, इसलिए चार्ज कहां फ्लो कर गया, गेट को फ्लो कर गया, तो इसलिए उसको क्या लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। हमारे पास और भी एग्जांपल हैं कि जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो कॉम्ब के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो भी वो बिट्स ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग अंधेरे में ड्राई हेयर और कॉम्ब हो, अगर हम हेयर्स को मतलब हेयर बना रहे हो, बाल बना रहे हो, तो क्या होगा कि हल्की सी थोड़ी सी मतलब डिस्चार्जिंग होगी, हल्का सा हमें ऐसा लगेगा जैसे फ्लैशेस ऑफ लाइट्स पड़ रहे हैं। एक आपको मैं जैसे मान लीजिए हमारे पास एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट, द टायर ऑफ aircraft is made up of some special conducting material। भाई क्यों, आप बता जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो फ्यूल होता है तो वो पेट्रोल से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव हम लोग फ्यूल यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। तो टायर ऑफ एयरक्राफ्ट इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल कंडक्टिंग मटेरियल। भाई एक्चुअली मैं जब ड्यूरिंग लैंडिंग ऑफ और ड्यूरिंग टेक ऑफ द एयरक्राफ्ट, जब एयरक्राफ्ट लैंड करेगा या क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, तो वो उसके ऊपर जो वहां पे पैड होगा, पैड के ऊपर चलेगा, हेलीपैड के ऊपर चलेगा। जब उसके ऊपर चलेगा तो एयरक्राफ्ट जो है वो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर चार्ज हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि अगर हमारे पास उसके टायर जो होंगे वो किस तरह के होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल के होंगे, तो वो चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा। जब अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा तो वहां पे फायर लगने का खतरा नहीं रहेगा, अदरवाइज दैट कैच फायर। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल कंडक्टिंग मटेरियल, भाई क्यों, बिकॉज as during landing off or during take off of the during landing off or during or take off the aircraft
get charged. Aircraft get charged, due to which it may catch fire. It may catch fire. But if the charge will flow through tires, then risk will reduce. Risk will reduce. तो आई थिंक you can do this question. तो नेक्स्ट हमारे पास these are the few examples that we have done. Now number third method, that is charging by induction. Charging by induction. Induction मतलब इंड्यूस कर देना. सपोज करिए मैं थोड़ा सा पहले आपको इंडक्शन के बारे में बताऊं. मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है, सपोज करिए. अगर मैंने यहाँ पे आयरन का पीस रखा है तो ये इंड्यूस है किससे? इससे. मींस आयरन का पीस जो है वो इसकी तरफ को भागेगा क्योंकि इट इज गेट इंड्यूस्ड विद दिस. सिमिलरली हमारे पास और एग्जांपल है. जैसे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर उनको इंड्यूस करके रखता है. जब तक टीचर क्लास में रहेगा तो इंड्यूस रहेंगे. जैसे वो बाहर जाएगा तो बच्चे क्या करना शुरू कर देंगे? शोर मचाना शुरू कर देंगे. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. इट इज द प्रोसेस of charging. It is the process of charging a neutral conductor by placing it near a charged object. चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जब हम इसको रखेंगे, ओके, तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. सपोज आई विल टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए मेरे पास ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है. क्या है ये? इंसुलेटिंग स्टैंड है. मैंने इसके ऊपर ये एक कंडक्टर है. क्या है ये? कंडक्टर है. कंडक्टर सबको पता है. कंडक्टर होता है सिल्वर, कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स हैं. इंसुलेटर में आपका ग्लास आ गया, पायरेक्स आ गया, मींस पीवीसी आ गया, आपका प्लास्टिक आ गया. दीज आर द इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स में जितनी मेटल्स हैं ऑल आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो ये न्यूट्रल कंडक्टर है. न्यूट्रल कंडक्टर है. ये क्या है आपका? इंसुलेटिंग स्टैंड. इंसुलेटिंग मींस चार्ज यहाँ को फ्लो नहीं कर सकता. ये इंसुलेटर है. इंसुलेटर मान लीजिए प्लास्टिक है, कुछ भी है, तो इस तरह से यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. जैसे न्यूट्रल कंडक्टर और इंसुलेटिंग स्टैंड. अब मैं सेकंड केस करता हूँ. इसी को मैं बना रहा हूँ फिर से कि हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर के पास हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले जाते हैं. इसको टच नहीं करना है. अगर टच करेंगे तो बाई कंडक्शन हो जाएगा. इसको दूर रखना है. ऐसे पॉजिटिवली चार्ज रॉड हमने रख दी. पॉजिटिव चार्ज जैसे ग्लास रॉड रख दी. अब क्या होगा? जब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे तो हमें पता है इसके पास भी क्या है? इसके पास प्लस माइनस है. क्यों? क्योंकि हम लोग इस बात को तो पता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ को कलेक्ट होना शुरू हो जाए. आप सोचेंगे क्यों कलेक्ट होंगे? क्योंकि इसने इसको इंड्यूस किया तो प्लस के पास कौन आएगा? माइनस आएगा. तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे और जो प्लस चार्ज है वो इससे दूर भागेगा. क्यों भागेगा? क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा. तो प्लस चार्ज इस यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे. लेकिन जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उनको अपने पास आने नहीं देंगे. तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे हमारे ऐसे. अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों रहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपल्शन करना शुरू कर देंगे. एक इक्विलिब्रियम बनेगा जिसमें कि जितनी फोर्स इसके और इसके बीच में लग रही, मान लो F लग रही है, उतनी मीट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
लेकिन यहां पे कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो एक हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इसके बाद और इलेक्ट्रॉन यहां पे कलेक्ट नहीं होंगे। ये तो आपको समझ आ गया। जितनी फोर्स इन दोनों के बीच, यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है? यहां पे लग रही है अट्रैक्टिव, यहां पे कौन लग रही है? रिपल्सिव। तो इक्वल फोर्स लगेगी तो एक बैलेंस हो जाएगा ये। अब और एक बात मैं बताऊं, आप बताएं मुझे, यहां पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग बॉन्ड चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड हो गया। किसके साथ बॉन्ड हो गया? ये रॉड के साथ। और ये कैसा हो गया? ये फ्री है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज। फ्री चार्ज मींस इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, और इसके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कम है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्री, क्योंकि इससे ये फ्री है, दूर है ये, तो ये फ्री चार्ज है। अब थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि जो हमारा कंडक्टर था, रॉड तो यहां पे हमने ऐसे रखी हुई है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कौन सा कलेक्ट हुआ? नेगेटिव चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज। हमने क्या किया? इसको क्या कर दिया? इसको अर्थ कर दिया। अर्थ ऐसे करते हैं हम लोग, अर्थ मतलब ग्राउंडेड अर्थिंग कर दी इसकी। जब अर्थ किया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठ करके आए, यहां से फ्लो हुए, और उन्होंने यहां से, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस प्लस चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये प्लस चार्ज क्या हो गया? आपका कैंसिल आउट हो गया। दिस इज सिचुएशन। प्लस चार्ज क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। नो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बची आपके पास कि ये जो आपका कंडक्टर है, इसके पास यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर ये तो प्लस है हमारा। दिस द सिचुएशन नाउ, और दिस इज अवर नो कंडक्टर। अब हमने किया ग्लास रॉड को यहां से हटा लिया। एक्चुअली में अर्थिंग करने का मतलब अगर हम इसको फिंगर से टच करेंगे तो ये चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो करके कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग भी कंडक्टर हैं, तो हमारी बॉडी से भी चार्ज फ्लो कर सकता है। तो हमारी बॉडी से चार्ज फ्लो करेगा और अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये अर्थ से चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस प्लस को सेटिस्फाई कर देगा और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस ग्लास रॉड को हटा दिया, तो क्या सिचुएशन बचेगी? देखिए लास्ट सिचुएशन क्या बचेगी? दिस सिचुएशन नाउ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सब जगह फैल जाएगा। तो आपका जो बॉन्ड चार्ज था ये भी फ्री हो गया, तो ये सब जगह फैल गया। तो आपने क्या किया? आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके गए और ये बॉडी कैसी बन गई? नेगेटिवली चार्ज। ये कंडक्टर कैसे बन गया? नेगेटिवली चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज है? ये चार्ज है इंड्यूसिंग चार्ज, और ये चार्ज कौन सा है? इंड्यूस्ड चार्ज। ये कौन सा चार्ज है जो जिससे हम लोग इसको इंड्यूस करें? उसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। ये कौन सा है? यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस करना, इंडक्शन करना, ठीक है। तो ये इंड्यूस चार्ज हो गया, और ये कौन सा हो गया? इंड्यूसिंग चार्ज हो गया। हम इससे उल्टा भी कर सकते हैं। ये आई होप यू विल गॉट अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर उसको रखा, हम पॉजिटिव ग्लास रॉड इसके पास ले गए। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट हो गए, प्लस चार्ज यहां कलेक्ट हो गया। अब प्लस क्यों यहां कलेक्ट हुआ? क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन हुआ, यहां पे अट्रैक्शन हुआ, और यहां पे जब ये इक्विलिब्रियम बना, फोर्स इक्वल हुई, तो उसके बाद ये आपका बॉन्ड चार्ज बन गया और ये आपका फ्री चार्ज बन गया। हमने किसको अर्थ कर दिया? फिंगर से टच कर दिया। जब हमने अर्थ कर दिया, फिर रॉड को हटा लिया, तो हमारे पास ये बॉडी कैसी बन गई? नेगेटिव चार्ज। अगर हम इससे रिवर्स चलते हैं, सपोज करिए इसी केस को अगर हम रिवर्स करते, मैं थोड़ा सा एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन प्लेस ऑफ ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज रॉड, अगर हम नेगेटिव चार्ज रॉड पास में ले जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या होता है? यहाँ प्लस कलेक्ट हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते, हम फिंगर से उसको क्या कर देते तो आपके पास ये केस आ जाता। उसके बाद इसको भी हटा देते तो क्या होता? देखिए अल्टीमेटली क्या होता? ये बॉडी कैसी बन जाती है? पॉजिटिवली चार्ज। यहां से एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि ड्यूरिंग कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है जैसे बॉडी होती है जिससे हम कंडक्ट करा रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? अगर यहां पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस इंड्यूसिंग बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहां पे पॉजिटिव इंड्यूसिंग बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो यहां पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। मींस इंड्यूस्ड
induced charge and inducing charge, they are always opposite to each other. हम यहां लिखते हैं, नोट कर सकते हैं हम लोग, नोट induced charge and inducing charge are always opposite to each other. Induced charge and inducing charges are always opposite to each other. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास कॉम थी, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज 12 हुआ था, नेगेटिव चार्ज, हमने यहाँ पे बिट्स ऑफ पेपर रख दिए। अब ये तो इंसुलेटर है, क्या है ये? पेपर तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। हमने तो किसको स्टडी किया? सिर्फ कंडक्टर्स को स्टडी किया। इसका मतलब अंडर सर्टेन कंडीशंस, हाई टेम्परेचर या सर्टेन कंडीशंस के ऊपर अगर हम लोग इंसुलेटर्स को भी रखें तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी आपका चार्ज हो जाता है, लेकिन हम उसको चार्जिंग ना कहते, उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेशन। अब यहां पे हमारे पास बिट्स ऑफ पेपर्स हैं। जब ये बिट्स ऑफ पेपर्स हैं तो इसके पास प्लस और माइनस तो होगा। अब ये क्या होगा? ये प्लस ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव नीचे चला जाएगा, प्लस ऊपर नेगेटिव नीचे। व्हाट विल हैपन? क्या कॉज होगा? अट्रैक्शन कॉज होगा। व्हाई द कॉम अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर्स? उसका आंसर क्या मिल रहा है हम लोगों को? हम लोगों को क्या आंसर मिलेगा? बिकॉज द पेपर्स गेट पोलराइज, पेपर गेट पोलराइज या इंड्यूस्ड चार्ज उनके ऊपर डेवलप हुआ, जिसके कारण यहां पे प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? पोलराइजेशन। तो मींस जो इंसुलेटर्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो वो पोलराइज हो जाते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे। इंसुलेटर को हम पोलराइज होते हैं, जैसे इंड्यूस फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पोलराइज हो जाते हैं। तो ड्यू टू पोलराइजेशन, अगर आप समझो व्हाई द कॉम अट्रैक्ट्स द बिट्स ऑफ पेपर्स, why the comb attracts the bits of papers? Why? Because due to polarization. आप लिखेंगे due to polarization of bits of papers, the positive charge collected in the upper end and the negative charge collected in the lower end, plus or minus, they will attract each other. That's why the comb attracts the bits of paper. Similar case for glass rod. If there is a glass rod and the bits of paper, the dust particles, they will attract towards the glass rod. Why they will attract? This is your answer. Due to polarization of these. Due to polarization of these. Now my question is this: which is the basic in these three? इन तीनों में बेसिक कौन सा है? क्योंकि एक ऐसा है जिसके बिना दो नहीं हो सकते हैं। एक बेसिक है, बेसिक कौन सा है? बेसिक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये है बिल्कुल बेसिक जो ओरिजिन है, यहां से होगा। क्योंकि जब तक आपके पास चार्ज बॉडी नहीं होगी, ना तो आप कंडक्शन कर सकते हैं, ना तो आप इंडक्शन कर सकते हैं। तो चार्ज बॉडी कहां से मिलेगी आपको? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। तो तीनों में बेसिक क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्योंकि जब तक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैंने कंडक्शन करानी, सपोज करिए मेरे पास ये मेटल का पीस है, मैंने क्या करानी कंडक्शन, मुझे ग्लास रॉड इसके साथ टच करनी पड़ेगी, तो मेरे पास तो ऑलरेडी पॉसिबली चार्ज ग्लास रॉड चाहिए। ये कहां से मिलेगी? फ्रिक्शन से। दूसरा मैंने क्या करवानी? इंडक्शन करानी है। इंडक्शन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड अगेन ए रॉड। सपोज मेरे पास एबोनेट रॉड, लेकिन नेगेटिव चार्ज एबोनेट रॉड कहां से मिलेगी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से मिलेगी। तो विच इज द बेसिक? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये दो तब होंगे जब ये होगा। तो इसलिए इनमें बेसिक कौन हो? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इनमें बेसिक होगा। अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बिकॉज मैं तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा बच्चों। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आपका एचपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो सबको इसका फायदा मिलेगा। आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें तो दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। मेरी आपसे ये विनती है कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने अपना चैनल ये बनाया है। तो क्वेश्चन है व्हीकल्स, या आपने सॉल्व करने हैं। व्हीकल्स कैरिंग
inflammable materials usually have metallic chains touching the ground during the motion of the vehicle. भाई एक्चुअली में जैसे आपने इनफ्लेमेबल मटेरियल का मतलब जैसे कोई गैस है जो कि आग पकड़ सकती है, या आपका पेट्रोल है, डीजल है, जो ट्रक वगैरह इसको कैरी करते हैं, उनके साथ मेटालिक चेन्स क्यों लगाई होती है? मेटालिक चेन्स मतलब उसके पीछे जो है मेटालिक चेन्स लगाई हुई जो कि ग्राउंड को टच करते हुए जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो मैं पहले एग्जांपल दिया एयरक्राफ्ट का सिमिलर एग्जांपल है कि जब हमारा ट्रक चलेगा तो उसकी बॉडी कंडक्टर है तो वो चार्ज हो जाएगा। अगर वो चार्ज हो जाएगा तो वहां पे खतरा किस चीज का होगा कि वो जो आपका इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो आग पकड़ सकता है। अगर वो आग पकड़ लेगा तो आपका तो वो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। इट मींस हम लोगों ने क्या किया, मेटालिक चेन्स लगा दिया। मेटालिक चेन से जो उस करंट जो आपका ट्रक है उसकी बॉडी के ऊपर जो चार्ज कलेक्ट हुआ वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, जिससे कि किसका रिस्क कम हो जाएगा? आग पकड़ने का रिस्क कम हो जाएगा। तो जो मैंने वर्ड्स बोले आप उनको लिखते हैं कि व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन। मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, व्हेन द, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हीकल्स इज इन मोशन देन इट्स बॉडी गेट चार्ज्ड then the inflammable material may catch fire. To reduce this, the charge will flow through metallic chain to the earth. Okay, तो this you can write vehicles carrying. ऐसे एक और क्वेश्चन है, the tires of bus, trucks and aeroplanes are made up of special rubber materials which is slightly conducting, slightly conducting. Why? आई थिंक ये आंसर आप लोग लिखते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने ये आंसर भी लिखना है और ये आंसर भी आपने लिखना है। तो ऐसे और क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास कॉम्ब है और हम ड्राई हेयर के साथ उसको रब करते हैं तो क्या होगा? वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर क्या होगा अगर हमारे हेयर्स वेट हों? अगर हमारे हेयर्स वेट हों तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो कॉम्ब चार्ज नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये लिखने हैं। और मेरा फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। जितने जितने बच्चों को फ़ायदा मिलेगा मुझे उतनी खुशी होगी, क्योंकि मैं घर में बैठ के ये मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसको पढ़िए। धन्यवाद।